नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सुमित बेनीवाल पर। साथियों, आज हम इस चैप्टर में करेंगे कि जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं उनके MCQ करेंगे। यानी कि जो हमने पिछली बार जो भारतीय संविधान के स्रोत की जो थ्योरी पढ़ी थी वो आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप उस थ्योरी वाली वीडियो को देखो जो आपको ऊपर 3 डॉट है वहाँ पर शो भी हो रही होगी। पहले वो देखें फिर क्वेश्चन लगाएं। और ये मैं आपके लिए आज 12 क्वेश्चन ले आया हूँ जो पिछले उस पर बेस है, ठीक है, थ्योरी पर बेस है। और आप साथ ही साथ कॉपी पेन लगा कर देखना कि कितने ठीक हैं 12 में से, ठीक है। तो और कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए, और जो इसकी ये है ना, ये जो नोट्स की PDF है या इस क्वेश्चन की जो PDF है या उस थ्योरी की PDF है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूँगा, जिसका लिंक कमेंट में भी पिन कर दूँगा मैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूँगा मैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के एकल नागरिकता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप वाला अपन ने कहाँ से लिया गया है, वो लिया है ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है साथियों। ये देखते हैं कि थ्योरी में कहाँ है, ठीक है साथियों। ये देखिए साथियों, जो एकल नागरिकता वाला है यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है वो हमने कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया है साथियों। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये था जिसका राइट आंसर हमने कर दिया है। आप भी कमेंट में बताना कि क्या आपने किया था, ईमानदारी के साथ बताना, ठीक है। दूसरा है हमारा जो क्वेश्चन है वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार की बात आ जाए ना दोस्तों, तो आपने करना है USA करना है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका करना है, ठीक है। अब देखते हैं मौलिक अधिकार। अच्छा, जैसे मौलिक अधिकार तो इसमें था, मौलिक अधिकार तो USA में था, तो मौलिक कर्तव्य किस में हुआ है वो भी कमेंट करना। मौलिक कर्तव्य हो गया, चलो मैं बता दूं, मौलिक कर्तव्य है हमारा USSR यानी कि रसिया में, ठीक है। जो मौलिक क्या है, कर्तव्य। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो है आयरलैंड से है, ठीक है, आयरलैंड से। वो मैं आपको मतलब आगे क्वेश्चन के माध्यम से बता दूंगा। और सबसे पहले हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ था, ठीक है। तो मौलिक अधिकार वाला देखिए साथियों, जो USA में है, आपको दिख भी रहा होगा, मैंने हाईलाइट भी करके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, किस देश से लिए गए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए। तीसरा क्वेश्चन हमारा बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, ये रहे साथियों, किससे लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो फोर्थ है वो कौन सा है, भारतीय संविधान के उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया। उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की बात करिए साथी ने, तो इसका उत्तर आएगा कनाडा, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन का अलग था, जैसे उसमें संसदीय प्रणाली थी उनमें था, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें मौलिक अधिकार वाला था, ठीक है। फ्रांस में क्या था कि गणतंत्र वाला था, और जो समानता बंधुत्व वाली जो स्टेटमेंट थी वो फ्रांस की थी। इनकी हम आगे बात करेंगे, फ्रांस में कौन सी थी, क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। लेकिन इसका जो आंसर है वो क्या है, कनाडा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि भारतीय संविधान के उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, तो ये देखिए साथियों, उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये देखिए साथियों, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। फोर्थ कर लिया, हाँ 5th है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का सिद्धांत और गणराज्य प्रणाली का जो प्रावधान है निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया। मैंने ऊपर बताया था कि जो गणराज्य प्रणाली है और जो स्वतंत्रता वाला है ना, वो कहाँ से लिया गया है, वो फ्रांस से लिया है साथियों। यानी कि जो भाईचारे की भावना, ठीक है, क्या हो गया ऑप्शन डी, 5th का डी। अब देखते हैं हम, ये देखिए साथियों, गणतंत्र प्रणाली और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श कहाँ से लिया गया है, वो लिया है फ्रांस से लिया है साथियों। तो इस ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, पहले यहाँ पर ना थ्योरी करनी पड़ेगी, थ्योरी करने के बाद ही आप MCQ लगाएंगे। और मैं आपको, आप यदि कमेंट करोगे तो मैं आपको एक वीडियो ऐसी भी ले दूँगा, ये तो जैसे उसके थ्योरी बेस पर है, और मैं एक वीडियो ऐसी ले आऊँगा जो मतलब PYQ आधारित होगी, ठीक है। यानी कि उसमें जितने भी SSC के हैं या CGL के हैं, ठीक है, MTS के, CHSL के, यहाँ तक कि उसमें मैं IAS के क्वेश्चन भी कर दूँगा। क्योंकि देखो एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर चाहे क्वेश्चन कैसे भी हो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो और एक बात हो रही साथियों, आप में से कई सोच रहे होंगे कि स्क्रीन मतलब ऐसे भाई मतलब लो क्वालिटी में जैसे ये इमेज है लगा लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन देखो वीडियो की क्वालिटी कैसी हो, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी हमेशा बढ़िया रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये बताओ, मतलब मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊँ, ठीक है, कंटेंट हो ही ना, तो उस बात का फ़ायदा क्या है ना। तो लगा लो आपने हमेशा कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब उसके 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, इसके 1 हैं तो इससे नहीं पढ़ना, क्या पता किसी बच्चे को इस चैनल से समझ आ रही हो, है ना, हो सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो जितना टॉप चैनल है या जो बिल्कुल कम वाला चैनल है उसकी समझना है, किसी की भी समझ आ सकती है। आप क्या पता मतलब 10 पढ़ रहे हो ना, तो एक को भी समझ आ जाएगी ना, तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी थोड़ा है कि 9 के 9 आएंगे, लेकिन कंटेंट देखो आप बस, वीडियो की क्वालिटी ना देखो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 5th कर लिया था, 6th क्या है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। यानी कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया। मैंने ऊपर बताया था कि मौलिक कर्तव्यों को USSR यानी कि कहाँ से लिया है, रसिया से लिया गया है, यानी कि रूस से लिया गया है। तो देखो जो हमारा C ऑप्शन है, ये देखिए C है, आपको थोड़ा सा अब दिख रहा होगा, C ऑप्शन है USSR यानी कि रूस से लिया है, ठीक है साथियों। ये हम कहाँ देखते हैं, ये हम थ्योरी में देखेंगे। ये देखो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया है, USSR से लिया है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। द्विसदनीय साथियों, आप इसका एक कमेंट भी बता सकते हैं इसका आंसर का, ये आपको मैं बता दूं या आप कमेंट करके बताओगे। तो इसका आंसर है जो द्विसदनीय वाला, वो ब्रिटेन है। कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। दक्षिण अफ्रीका क्या है, उसमें तो एक तो संशोधन होते हैं, कहाँ, जो संविधान में संशोधन होने हैं, ठीक है। और एक जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो सदस्यों का चुनाव होता है, उसमें ये है। कनाडा में क्या है, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार वो था, ठीक है, और एक केंद्र मजबूत है। और फ्रांस में आपको पता ही था, जैसे ऊपर बता दिया था कि गणतंत्र प्रणाली, समानता और स्वतंत्रता, बंधुत्व, आदर्श था उसमें, ठीक है। ब्रिटेन में क्या था
B10 में था कि संसदीय प्रणाली थी उसमें, यानी कि दो वे होंगे, क्या हुए, सदन हो गए, ठीक है, एक निम्न एक उच्च, ठीक है, और उसमें जैसे प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष की जो शक्तियाँ होगी वे थे। मैं आपको दिखा भी दूंगा द्विसदनीय प्रणाली, ठीक है, यूके वाला, ये देखिए साथियों, संसदीय प्रणाली द्वि संसद वाली, ये देखो द्विसदनीय संसद प्रणाली, निम्न सदन, उच्च सदन, लेकिन निम्न सदन वो अधिक शक्तिशाली है, लोकसभा में अध्यक्ष की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। और इसमें मतलब जो मैंने ये भी कर लेना कि विधि का शासन, यानी कि कानून का शासन या कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता कहाँ से आएगा, इंग्लैंड से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 8वां, भारतीय संविधान में समानता और भाईचारे का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। देखो, समानता और भाईचारा, भाईचारा अपने कहाँ से कराया था, फ्रांस से कराया था, तो इसका आंसर फ्रांस आएगा। बाकी हमने अलग अलग ये कर ही लिए थे, ठीक है, फ्रांस आएगा वो आंसर। 9th क्वेश्चन हमारा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अच्छा वो इसका मतलब वो दिखा दूँ, थ्योरी दिखा दूँ, जो भाईचारे का, ये देखो, गणतंत्र प्रणाली प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श, ये मैंने पिछली उस थ्योरी वाली वीडियो में बताया था कि बंधुत्व वाला है ना, तो भाईचारे की भावना हो, ये इसी बात का मतलब है, ठीक है। बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिए गए हैं हमने, सबसे ये फ्रांस से लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th, हाँ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है, यानी कि ये देखो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, यूएसए से, यानी कि बी क्वेश्चन इसका ठीक हो जाएगा, बी आंसर होगा इसका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जैसे देखो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी था, ठीक है, राष्ट्रपति था, उसमें रिव्यू ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट था, यानी कि जो ठीक है, अलग अलग उसमें वो था, ये देखते हैं, देखो लिखित संविधान था, मौलिक अधिकार, ये आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, कहाँ से लिया गया ये, यूएसए से लिया गया, ठीक है साथियों। ऐसे क्वेश्चन करने पहले थ्योरी देखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। हाँ, जिनका जैसे बेसिक क्लियर हो रहा है ना, वो तो जैसे इस वीडियो को पहले देख सकते हैं, कि जैसे इनका बेसिक क्लियर हो रहा है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, वो इस वीडियो को सीधा आ सकता है इस वीडियो में। लेकिन जैसे कोई जीरो लेवल से उठ रहा है, जिसकी पहले मतलब जो ये टॉपिक क्लियर ना हो, वो तो उसको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी एकदम, यदि वो सीधा ये देखेगा तो समझ नहीं आएगा साथियों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, न्यायपालिका वाला हो गया था। 10th है हमारा, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया। समवर्ती सूची आ जाए ना तो ऑस्ट्रेलिया का नाम बना है, ऑप्शन है बी, ठीक है, जहाँ कहीं भी समवर्ती सूची आ जाए वहाँ ऑस्ट्रेलिया करना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में देखो अलग अलग हैं, जैसे कि जो आंतरिक व्यापार है, या जो ट्रेड की स्वतंत्रता, यानी कि जो व्यापार की स्वतंत्रता है, ठीक है, अलग अलग उसमें आ जाएगी, जैसे प्रस्तावना की भाषा ली गई है। लेकिन जो सबसे मेन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है एग्ज़ाम में, जो स्पेशल एग्ज़ाम आते हैं उनके, जैसे एसएससी वाले में या दिल्ली पुलिस में, जिसमें भी है समवर्ती वाला, इसमें ऑस्ट्रेलिया वाला में ज़रूर बनता है साथी। चलो वो देखते हैं कि कहाँ हमारा समवर्ती सूची दिया गया। ये देखो साथी, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कॉन्करेंट लिस्ट आप देख भी रहे होंगे थोड़ा सा इसके नाम के नीचे, कॉन्करेंट लिस्ट मैं आपको हिंदी में दिखा दूँ, समवर्ती सूची, ये देखो, ठीक है, मैं जैसे बता रहा था कि आंतरिक व्यापार, वाणिज्य स्वतंत्रता, ठीक है, ये सब भी हैं, लेकिन जो मैन है ना, ये ध्यान में रखियो, वैसे तो सभी को ध्यान में रखियो, लेकिन ये जो समवर्ती सूची वाला है ना, यो पक्का बिठा लो, क्योंकि ये बहुत बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समवर्ती सूची वाला ऑस्ट्रेलिया हमने कर लिया था, ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया है। जो 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के लिए निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि किससे हमने सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट लिया है, वो मैंने उस थ्योरी वाली बुक में बताया था कि सबसे ज़्यादा, एक देखो नोट वाला मैं बताया था, नोट करके उसे लिखा था कि नोट वे, इसको स्पेशली याद रखना कि सबसे ज़्यादा है ना स्रोत हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में से लिया गया, यानी कि ए ऑप्शन होगा। मैं दिखा भी देता हूँ साथियों कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, ये है ना। तो यहाँ देखो सबसे नीचे नोट वाले, जो मैंने कह रहा था कि नोट करके बता रहे हैं कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ। लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म कहाँ से हुआ था साथियों? यूएसए से हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। लिखित संविधान कहाँ है, ये देखिए सबसे पहले ही दिया है कि लिखित संविधान है ना, जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। और ये हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं, लेकिन इस नोट्स में एक और चीज़ ऐड कर लेना कि साथियों, कि जो इंग्लैंड से है ना, हमने एक मार्शल लॉ भी लिया था, मार्शल लॉ, ठीक है। वो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड, यानी कि यूके से, ठीक है, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, यूके से, ठीक है, मार्शल लॉ लिया था। ये आप जो कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, या जो प्रिंट कटाओ तो उसमें वो कर लेना, वो आपकी मर्ज़ी। तो साथियों ये जो अपना था, ये जो फर्स्ट वीडियो थी वो कंप्लीट हो गई थी। ये आज हमारी जो सेकंड वीडियो जो इसी टॉपिक की थी वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट कर देना कि वो क्वेश्चन वाली सीरीज़ लेनी है या नहीं, ठीक है, तो आप बता देना। और ये हमारी इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। आज का हमारा कंटेंट कैसे था, ठीक है, आपके, हाँ, और मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था कि 12 क्वेश्चन में से आपके कितने ठीक और कितने गलत थे। ईमानदारी के साथ बताना साथियों कि कमेंट में कितने आपके ठीक थे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू साथियों।